G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद। आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है। G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद। आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है। G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद। आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है। G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद। आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है। G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद। आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community, both to achieve peace and to maintain it
thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है, G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद, आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है, G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद, आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated. और एक और बड़ी अपडेट है, G20 की बैठक में एस जयशंकर विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। आतंकवाद को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा है एस जयशंकर ने। विकास के लिए खतरा है आतंकवाद, वैश्विक शांति के लिए खतरा है आतंकवाद, आतंक पर एक्शन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा के जैसा है। आतंकवाद का सख्ती से मुकाबला करना होगा। G20 की बैठक में आतंकवाद को बेनकाब किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और ये सारी बातें कही हैं। In any conflict situation, there will be a few who have the ability to engage both sides. Such countries can be utilized by the international community both to achieve peace and to maintain it thereafter. So even as we attempt to address complex threats to peace, the value of encouraging a buy-in from those supportive of such goals should be appreciated.